नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार इमोशनल हो चुके और कुछ मौके तो ऐसे भी आए जब भावुक मोदी की आंखों से आंसू छलक पड़े। ऐसा ही एक मौका था 9 फरवरी का वो दिन जब विपक्ष में बैठे कभी कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे गुलाम नबी आजाद के लिए उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े। लेकिन लगता है कांग्रेस के लिए प्रधानमंत्री के आंसू का कोई मोल नहीं, इसीलिए उसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आंसू महज एक नौटंकी लगते हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से चिढ़ना कांग्रेस के लिए कोई नई बात नहीं। कांग्रेस के तमाम नेता उन्हें नीच से लेकर न जाने क्या क्या गालियां दे चुके। इतना ही नहीं, उन्हें मौत का सौदागर तक कह दिया गया था। और अब यही कांग्रेस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आंसुओं को महज एक नौटंकी बता रही, जबकि आंसू कभी कांग्रेस के ही दिग्गज नेता रहे गुलाम नबी आजाद के लिए निकले थे। गुजरात के यात्री, क्योंकि जम्मू कश्मीर में जाने वाले टूरिस्ट में गुजरात बहुत बड़ा नंबर रहता है, और टेररिस्टों ने पर हमला कर दिया। करीब 8 लोग शायद मारे गए। सबसे पहले गुलाम नबी जी का मुझे फोन आया, और वो फोन सिर्फ सूचना देने का नहीं था। उनके आंसू रुक नहीं रहे थे। फोन पे उस समय प्रणब मुखर्जी साहब डिफेंस मिनिस्टर थे। मैंने उनको फ़ोन किया, मैंने कहा साहब अगर फोर्स का हवाई जहाज मिल जाए डेड बॉडी को लाने के लिए। रात देर हो गई थी। प्रणब मुखर्जी साहब ने कहा आप चिंता मत कीजिए, मैं करता हूँ व्यवस्था। लेकिन रात में फिर गुलाम नबी जी का फोन आया। वे एयरपोर्ट थे, सॉरी, उस रात को एयरपोर्ट से उन्होंने मुझे फोन किया और जैसे अपने परिवार के सदस्य की चिंता करें, वैसी चिंता दरअसल पीएम मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो उस वक्त गुजरात के कुछ लोग जम्मू कश्मीर गए हुए थे, जिन पर आतंकियों ने हमला कर दिया था। इस हमले में कई लोगों की मौत हो गई थी और इस आतंकी घटना की जानकारी जब जम्मू कश्मीर के तत्कालीन मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद गुजरात के तत्कालीन सीएम नरेंद्र मोदी को दे रहे थे तो उनकी आंखों से आंसुओं की धार बहने लगी थी। इसी घटना का जिक्र पीएम मोदी ने राज्यसभा में किया था, लेकिन कांग्रेस के नेताओं को पीएम मोदी के ये आंसू महज एक नौटंकी लगते हैं। तभी तो कांग्रेस सांसद और लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने पीएम मोदी के इन आंसुओं को नौटंकी बताते हुए विवादित बयान दे दिया। उन्होंने कहा, हिंदुस्तान में लाखों लोग कोविड से मर रहे थे, तब मोदी जी ने किसी के लिए खेद तक व्यक्त नहीं किया, लेकिन जिस दिन गुलाम नबी आजाद का राज्यसभा में आखिरी दिन था वो उनके लिए रोने लगे। उनका रोना एक नौटंकी था, गुलाम नबी के लिए रोने की कोई वजह नहीं थी। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने पीएम मोदी के आंसुओं को नौटंकी बताने के साथ ही गुलाम नबी आजाद को भी आड़े हाथों लेते हुए कहा, उनके लिए कांग्रेस में किसी चीज की कमी नहीं थी। आज जब उनको लगा कि उनको कांग्रेस की तरफ से राज्यसभा के लिए टिकट नहीं मिलेगी तो उन्होंने कांग्रेस छोड़ दिया। लोगों को ऐसे अवसरवादी नेताओं के बारे में जानना चाहिए। गुलाम नबी आजाद जैसे जिस दिग्गज नेता को कांग्रेस नेताओं को मनाना चाहिए, वो कांग्रेस उनको कोसने में लगी हुई और उन्हें कोसते कोसते अधीर रंजन चौधरी जैसे कांग्रेस नेता पीएम मोदी के आंसुओं को भी नौटंकी बताने लगे। उन्होंने आगे कहा, जब गुलाम नबी आजाद के रिटायरमेंट की बारी आई, मोदी जी रोने लगे सदन के अंदर। उसी दिन सब चीजें समझ में आ गई थी। उसी दिन स्पष्ट हो गया था कि मोदी के चक्कर में आजाद जी फंस गए। इस्तीफे पर मैं जरा सा भी अचरज नहीं हूँ। मैं गुलाम नबी आजाद के घर के सामने ही रहता हूँ। दिल्ली में मोदी सरकार आने के बाद अगर वो मंत्री पद में नहीं रहता है तो बंगला खाली करना पड़ता है,
लेकिन गुलाम नबी आजाद का घर खाली करने की नौबत कभी नहीं आई। जब से गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस को अलविदा कहा, कांग्रेस नेता कुछ इसी तरह से उनके पीछे पड़े हुए और ये आरोप लगा रहे हैं कि पीएम मोदी की वजह से उन्होंने कांग्रेस छोड़ा, जबकि खुद गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को कई पन्नों में जो अपना इस्तीफा भेजा है उसमें उन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ जमकर हल्ला बोला। गुलाम नबी आजाद ने यहां तक कह दिया कि सोनिया गांधी भले ही कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, लेकिन पार्टी के सभी जरूरी फैसले सांसद राहुल गांधी लेते हैं। इतना ही नहीं, उससे भी बदतर तो यह है कि राहुल गांधी के सुरक्षा कर्मी और पीए भी जरूरी फैसले ले रहे हैं। गुलाम नबी आजाद ने तो राजनीति में राहुल गांधी की एंट्री को भी दुर्भाग्यपूर्ण बता दिया। यही वजह है कि पूरी कांग्रेस बौखलाई हुई, क्योंकि राहुल गांधी भले ही पार्टी के महज सांसद हो, लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए सोनिया गांधी के बाद पार्टी में दूसरे नंबर पर उन्हें माना जाता है। बहरहाल, जिस तरह से कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने गुलाम नबी आजाद को कोसते कोसते पीएम मोदी के आंसुओं को नौटंकी बताया, उस पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। गुलाम नबी आजाद साहब और मैं, हम दोनों एक उम्र के और एक समय राजनीति में आए। 1977 के विधानसभा चुनाव में वे नहीं चुन पाए और उनकी जमानत जब्त हुई। कश्मीर से लड़े थे। मैं 77 में विधानसभा लड़ा था, चुनाव जीत कर आया। उसके बाद वे देश के अखिल भारतीय युवक कांग्रेस कमेटी में महामंत्री रहे, अध्यक्ष रहे। मैं मध्य प्रदेश युवक कांग्रेस में महामंत्री रहा। हमारे उनके बड़े अच्छे संबंध रहे, आज भी हैं। लेकिन मुझे इस बात का दुख है कि जिस पार्टी ने उन्हें सब कुछ दिया, जम्मू कश्मीर में अगर नहीं जीत पाते थे तो उनको महाराष्ट्र से जिताया, 2 बार लोकसभा का सदस्य बनाया, 5 बार यानी कि 30 साल तक राज्यसभा में रखा, मुख्यमंत्री बनाया, मंत्री बनाया। वो आज बात कर रहे हैं कि बड़ी उनको आहत हुई थी उस समय जब 2013 में राहुल गांधी जी ने पत्रकारों के सामने एक ऑर्डिनेंस फाड़ दिया। आपको आपत्ति थी तो उसके बाद 2014 में आपने राज्यसभा में विपक्ष के नेता का पद क्यों स्वीकार किया? मंत्रिमंडल से इस्तीफा क्यों नहीं दिया? ये सब बहानेबाजी बंद करिए गुलाम नबी जी। सीधी सी एक बात है कि आप, हो सकता है कि उन लोगों के साथ आपके संबंध जुट गए हैं जिन्होंने कश्मीर की धारा 370 समाप्त की। हो सकता है कुछ आपके उनके साथ मधुर संबंध हो गए होंगे। एक बात मैं जरूर आपसे कहूँगा, आपने लिखा है कि आज कांग्रेस जोड़ो की आवश्यकता है और उसी पत्र में आप कह रहे हैं कि हम लोग भारत जोड़ो की आवश्यकता नहीं है। कांग्रेस जोड़ने के बजाय आप कांग्रेस तोड़ने में आज जो आपने कदम उठाया है, मैं इसकी घोर निंदा करता हूं। और उस समय भी जब सोनिया गांधी जी ने, जिनके परिवार ने आपको सब कुछ दिया, आज मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए विदेश गई हुई हैं, तब आप ये कदम उठा रहे हैं। मुझे कतई आपसे ये उम्मीद नहीं थी। कांग्रेस पार्टी ने आपको सब कुछ दिया है। इस संकट काल में दृढ़ता से खड़े होकर आपको कांग्रेस का साथ देना चाहिए। आपने जो इस्तीफा दिया है और जो आपने जो पत्र लिखा है उसकी मैं घोर निंदा करता हूं और मुझे उम्मीद है कि पूरे देश के कांग्रेस जन आज मेरी बात से सहमत होते हुए आपके इस कदम की घोर निंदा करेंगे और डटकर भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होकर इस देश के जो व्यवस्था, सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था बिगड़ रही है, जिस प्रकार से समाज को तोड़ा जा रहा है, अल्पसंख्यक समुदाय के साथ जातियां की जा रही हैं, दलित और आदिवासियों के खिलाफ जातियां की जा रही हैं, अत्याचार किया जा रहा है, उस समय आप कांग्रेस का साथ छोड़ रहे हैं। मुझे आपसे उम्मीद नहीं थी। मुझे बड़ा दुख है, बड़ी ग्लानि है गुलाम नबी जी। आप मेरे भाई सा मान रहे हैं, आपसे उम्मीद नहीं थी। मुझे बड़ा दुख है।